गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणगणपते नमो नमः। जय जय शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की। ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम जगदम्बे दुर्गाए नमः। जय जय सिया राम। जय हो लक्ष्मण नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमः। गोपाल गोविंदाय नमो नमः। जय हो राम भक्त पवन सुत अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो सूर्य पुत्र छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। जय हो नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ चतुर्स्कंद अध्याय 18। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो मां अम्बे की जय हो मां दुर्गाए नमः। जय जय हो मां तुळजापूर वाली तुळजा भवानी अंबा। जय हो माहूरगढ़ वाली रेणुका मां अंबा। जय हो मां कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी अंबा। जय हो मां सप्तशृंगी। जय हो मां आदिशक्ति। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम दुर्गाय नमः। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, 7 श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाणियों में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्गाभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसे सुनने मात्र से सत और असत वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सद ज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रे न जायते। व्यास जी के इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्न वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम में वह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, वह कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष।
तब उन्होंने श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण कर किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय से पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखें, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी न्यातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्य के भय से डरकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती जो आधे श्लोक में कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकोद्धारेण तथा प्रोक्तो तदेह भागवत किल विस्तारो भविता तस्व द्वापर पदो युगे तथा। इतना कहने के अंतनंतर व्यास जी ने श्री सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में इसी भागवत देवऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसके 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्गपति सर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ श्रवण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुख प्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगी ऐसी मणिमंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषोभ्यम 18 सहस्राणाम श्लोकानां कुरु संग्रमम अज्ञानम नाशम दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखद शांतिद धन्य दीर्घ आयुकर शिवम शृणता पठता च पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर उसी को हो व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ तुलजापुर वाली, जय हो माँ माहुरगढ़ वाली रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी माँ अम्बा। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी,
अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है, न तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से मैं तो एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, अब भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचारी से हीन, दुराचार पारायण, कुल से दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझे अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। ही शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे माँ अम्बा, हे माँ भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा, जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माँ अम्बा की, जय हो माँ जगदम्बे की। ओम दुर्गाय नमः। माता दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरसह करित जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान वे। तुम रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरियो रूप नरसिम्हा को अम्बा, प्रकट भय फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्य कक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवाणी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शीला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका वाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखण सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघ भर भार नहीं अकुलाणी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। पड़ी गाढ़
संतन पर जब जब भय सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी आरु बासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट न आवे ध्यान वे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचरज तप कीनो काम अरु क्रोध जाति सब लीनो निशि दीन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमेरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भय प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नाही किन विलंबा माको मातु कष्ट अति घरो तुम बिन कोय हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रूप मुरुख में ही डर पावे शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला जग लगी जीव दया फल पाऊ तुम्हारे यश में सदा सुहाऊ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सुख सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जाने करहु कृपा जगदम्ब भवानी इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ अम्बा। श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुखर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर परम मधुर सुषमा वितान की कली कल्मष विषम निवारणी युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुम औषध अज्ञान हाण की संतत सकल सुमंगलदायिनी सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभाह परतत्व ज्ञान की आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी पाप ताप माया मदगंजनी सूची सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निधान की। बोलो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ शमशान निवासिनी। जय हो माँ चामुंडाए नमः। जय हो माँ काल भैरवी। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी। जय हो माँ आदि शक्ति बटुक भैरवी। जय हो माँ शमशान निवासिनी। जय जय माँ अम्बा। जय हो माँ जगदम्बा। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। ओम दुर्गाए नमः। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जय हो माँ अम्बा। जय जय हो माँ जगदम्बे की। चतुर्स्कंध 18वां अध्याय। पाप भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना। इंद्र देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक को जाना। ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्रादि देवता सहित विष्णु लोक जाकर विष्णु की स्तुति करना। विष्णु द्वारा अपनेपन को भगवती के अधीन बताना। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो महालक्ष्मी अम्बा। जय हो माँ माहुरगढ़ वाली। जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतारों का कारण और भगवती का अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित अत्याधिक क्रूश दीन तथा भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्गलोक को गई।
वहाँ इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, इस समय तुम्हें कौन सा भय है? तुम्हें किसने पीड़ा पहुंचाई है और तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे देवेश, यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं सारा दुख सुन लीजिए। हे मानद, मैं भार से दब गई हूँ। मगध देश का राजा महापापी जरासंध, चेंदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीर राज रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौरभ नरेश, सोम्भ नरेश, शाल्क्व, कुरुकेशी, धेनकासुर और वस्यासुर, ये सभी राजगण धर्महीन, परस्पर विरोधी रखने वाले पापाचारी, मंदोमंत और साक्षात काल रूप हो गए हैं। हे इंद्र, मुझे बहुत व्यथा हो रही है। मैं इनके भार से दब गई हूँ। अब उनका भार सहने में असमर्थ हो गई हूँ। हे विभो, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे यही महान चिंता है। हे इंद्र, पूर्व में मैं दानव हिरण्य राक्षस से पीड़ित थी। उस समय परम ऐश्वर्यशाली वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने मेरा उद्धार किया था। यदि वे वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार न किए होते तो उसी समय उससे भी अधिक दुख की स्थिति में मैं न पहुंचती। और आप ऐसा जानिए, कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यप ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया, मेरा उद्धार किया। तदनंतर उन वराह रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया, अन्यथा मैं इस समय पाताल में स्वस्थ चित रहकर सुखपूर्वक सोई रहती। हे देवेश, अब मैं दुष्ट आत्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे इंद्र, अब आगे 28वां दुष्ट कलयुग आ रहा है। उसी समय मैं और भी पीड़ित हो जाऊंगी। तब तो शीघ्र ही रसातल में चली जाऊंगी। अंत ही एवं हे देवेश, इस दुख रूपी महासागर से मुझे पार कर दीजिए, मेरा बोझ उतार दीजिए। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। इंद्र बोले, हे वसुंधरे, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। मैं भी वहां आ जाऊंगा। यही सुनकर पृथ्वी ने तत्काल ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। उसके पीछे पीछे इंद्र सभी देवताओं के साथ वहां पहुंच गए। हे महाराज, उस आई हुई धेनु को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर तथा ध्यान दृष्टा के द्वारा उसे पृथ्वी जान करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो और तुम्हें कौन सा दुख है? मुझे बताओ, मुझे अभी बताओ। हे पृथ्वी, किस पापाचारी ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है? मुझे बताओ। धरा बोली, हे जगत पिते, यह दुष्ट कली अब आने वाला है। मैं उसके आतंक से डर रही हूँ, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे, सभी राजा लोग दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे और चोरी के कर्म से संलग्न रहेंगे। वे राक्षस के रूप में एक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करने के मेरा भार उतार दीजिए। हे महाराज, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतार दीजिए। हे महाराज, मैं राजाओं के सेना के भार से दबी हुई हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं सर्वतः समर्थ नहीं हूँ। अब हम दोनों चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु जी के धाम चलते हैं। वे ही जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे। मैंने पहले से ही भली भांति विचार करके तुम्हारा कार्य करने की योजना बनाई है। उनसे इंद्र ने कहा, हे सूर श्रेष्ठ, जहाँ पर भगवान जनार्दन विद्यमान है, अब आप वहीं पर चले। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हुए और देवताओं तथा गौरूप धरणी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णु लोक में प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर भक्ति से
परिपूर्ण हृदय भाव वाले ब्रह्मा जी वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप 1000 मस्तक वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैर वाले हैं। आप देवताओं के भी आदिदेव तथा सनातन वेद पुरुष है। हे विभो, हे रमापते, भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो भी हमारा अमर तत्व है उसे आपने ही हमें प्रदान किया है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि उसे त्रिलोक में कौन नहीं जानता। आप ही सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, आप ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्ति संपन्न है। व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं का अपने दर्शन किए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक उनका आगमन का कारण पूछा। तदनंतर पद्य योनि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत पृथ्वी का दुख स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अंत ही दयानिधे। द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी का अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी को भार उतार दीजिए। विष्णु बोले, इस विषय में विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य, वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस, तामस गुणों के द्वारा उन्हीं में ही गुंता है। हे सुव्रत, हे हितकारिणी, भगवती सर्वप्रथम स्व इच्छा जैसा करना चाहती है वैसा ही करती है। हम लोग सदा ही उसके अधीन रहते हैं। आप लोग स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करें। यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कश्यप रूपधारी क्यों बनता? त्रयक योनि में कौन सा भोग प्राप्त होता? क्या यश मिलता? कौन सा सुख होता और कौन सा पुण्य होता है? इसी प्रकार शूद्र योनि में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिला? यदि मैं स्वतंत्र होता तो शुकर, नरसिंह और वामन क्यों बनता? इसी प्रकार हे पितामहा, मैं जमद अग्निपुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता? इस भूतल पर मैं क्षत्रिय के संहार जैसा नरसिंह के कर्म क्यों करता और उनके रुधिर से समस्त सरोवर का क्यों भर डालता? उस समय मैं जमद अग्निपुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में क्षत्रियों का संहार क्यों करता और घोर निर्दयी बनकर गर्भस्थ शिशुओं का भला क्यों मारता? हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडक वन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुओं का वस्त्र धारण करना पड़ा और जटा वक्कलधारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए भी तथा पास में बिना किसी भोज्य सामग्री के ही निर्लज्ज होकर आखेट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। उसी समय माया से आच्छादित होने के कारण मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर उस मृग के पीछे पीछे निकल पड़ा। मेरे बहुत मना करने पर भी प्राकृत गुणों से व्यामुग्ध होने के कारण लक्ष्मण भी उस सीता को छोड़कर मेरे पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। तदनंतर कपट स्वभाव से राक्षस रावण ने भिक्षुक का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी का तत्काल हरण कर लिया। तब दुखों से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता हुआ, रोता हुआ और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। मैंने अन्यायपूर्वक बालिका वध किया तथा उसके शाप से मुक्ति दिलाई।
इसके बाद वानरों अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। वहां से युद्ध में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाशों से बांध दिए गए। हम दोनों के अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उसी समय मुझे महान चिंता होने लगी कि देव अब न जाने क्या करेगा। राज्य छिन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई, प्रिय सीता का हर ली गई, युद्ध कष्ट दे रहा है, अब आ गई देव न जाने क्या करेगा। हे देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझे राज्यविहान का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमारी सीता मेरे साथ थी और मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक वराटिका कौड़ी भी नहीं दी। असहाय तथा धन विहीन मैं पैदल ही निकल पड़ा। उसी समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याध धृति के द्वारा मैंने इस महावन में 14 वर्ष व्यतीत किए। तदनंतर भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई और महान असुर रावण मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इसी प्रकार मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया। तब कौशल देश पर अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहां पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुख भोग किया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया, तब मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद मुझे पुनः पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख प्राप्त हुआ। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। इसी प्रकार रामावतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा। तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अंत ही कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमल दो, आप यह जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ, वैसे भी आप, शंकर भी तथा अन्य बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये चतुर्स्कंद ब्राह्मण प्रति विष्णुवाक्य नाम 18वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ कालरात्रि नमः, जय हो माँ अन्नपूर्णाए नमः, जय हो माँ जगदम्बे। 19वां अध्याय देवताओं द्वारा भगवती का स्तवतन। वन भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के निमित्त बनाकर अपनी शक्ति के द्वारा भार को दूर करने का आश्वासन देना। जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी माँ अम्बा। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिस भगवती माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व के नहीं जान पाते, उन्हीं माया के आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ, इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परात्त आत्मा की माया से मोहित मैं उस प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहते हैं। कल्प के आरंभ में आप ब्रह्मा ने शिव तथा
मैंने भी अधिक सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रास मंडल में एकत्रित सभी सभा में भी वह विभूति साक्षात देखी गई थी, न कि वह केवल कही सुनी गई बात है। अंत ही एवं इस अवसर पर सभी देवता उसी परम आत्मा शक्ति कल्याणकारिणी सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा आद्य शक्ति भगवती का स्मरण करे। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्तवर्ण से सुशोभित थी। उन्होंने 5 अंकुश वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी के नाभि से तंतु तथा अग्नि की चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी माया से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है, उन चित्व स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं। जिन्हें न जान से संसार में बार बार जन्म होता रहता है और जिनका ज्ञान हो जाने से भव बंधन का नाश हो जाता है, उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे ही हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। उन महालक्ष्मी को जाने हम सर्व शक्तिमयी भगवती का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करे। संसार के कष्ट हरने वाली माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए। हे दया से आर्द्र हृदय वाली, हमारा कल्याण कीजिए, हमारा यह कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी माँ अम्बा, असुर समुदाय के संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी अम्बा, आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयनी, यदि आप देवताओं की दया नहीं करेगी तो वे समरांगण में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे होंगे। इस बात को स्वयं अपने यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके हे हुताशन, आप इस तिनके क्यों जला दे। इत्यादि पदकथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, कालयवन, केशी, ब्रह्मरथ, पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व आदि तथा इनके अतिरिक्त जो भी दुष्ट राजागण पृथ्वी पर है, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे कमल नयने, जिस दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव, इंद्र भी कई बार युद्ध करके मार नहीं सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों द्वारा मार डाले गए। चंद्र कला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति से बिना हिलने डुलने तक समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण करने में समर्थ है। इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में और लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में और पार्वती के बिना शिव जी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं। वे महान देवगण उन्हीं तीनों शक्तियों के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं।
विष्णु बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर न तो ब्रह्मा इस त्रिलोक की रचना कर सकने में, न तो मैं इसका पालन कर सकने में, और न शिव इसका संहार कर सकने में समर्थ है। हे समस्त विभुओं की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन और तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती है। व्यास जी बोले, इसी प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वर से कहा, वह कौन सा कार्य है, आप लोग संताप रहित होकर बताए, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलाषित जो असाध्य कार्य भी होगा तो उसे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बतलाइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित यह पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती तथा थरथर कांपती हुई हम देवताओं के पास आई। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दीजिए। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभिष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी है। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुभ, निशुंभ, रक्तबीज, महाबली, चंड मुंड, ध्रुमलोचन, मूर्ख, दुस्सह, अतिशय बलवान, कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी है। उसी प्रकार आप हम देवताओं का शत्रु स्वरूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कर दीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करने पृथ्वी का दुस्सह भार उतार दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। श्री देवी बोली, हे देवताओं, मैंने यह पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजागण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारे। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुलोक में वसुदेव नाम से अवतरण होंगे। उसी प्रकार भृगु शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से वहां पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय में भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरे शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर में व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल ही निश्चित है। साक्षात इंद्र अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्टों राजाओं के बल का नाश करेंगे। धर्म के अंश रूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप भीमसेन तथा दोनों अश्विन कुमारों के अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगापुत्र भीष्म और दुष्टों के राजाओं की शक्ति नष्ट करेंगे। हे श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी भी निश्चित होकर रहे। मैं उन अंशावतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी को भार दूर करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं क्षत्रियों का यह संसार कुरुक्षेत्र में करूंगी। अनुसया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा,
काम और मोह, इन दोषों का कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्या सहित अपने अपने अंश से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हो शार्कपाणी भगवान विष्णु के सहायक बनेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा योग माया भगवती अंतर्धान हो गई। तदनंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती वाणी से संतुष्ट होकर शांतचित हो गई। हे जन्मेजय, वह औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई। प्रजा ए सुखी हो गई। द्विज जनों की महान उत्पत्ति होने लगी। सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्मपारायण हो गए। इति श्रीमदेवी भागवते महापुराण संहिताए चतुर्स्कंद देवान प्रति देवी वाक्य वर्णन 19वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः। अध्याय 20वां। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम। जय हो माँ जगदम्बे, जय हो माँ विंध्याचलवासिनी, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ शमशान भैरवी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ रेणुका, जय हो महालक्ष्मी माँ अम्बा। व्यास जी बोले, हे भारत सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने तथा और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत बताऊंगा। भृगु के शाप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ था। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वस्तुतः योग माया ही इसका संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती है, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की तो बात ही क्या। उन भगवती अपनी रहस्यमयी लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास से होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में रामा अवतार के समय भी उन्हें योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतरीन भगवान विष्णु को दुख पाश से व्यथित कर दिया था, वह तो आपको ही भी वंदित है। हे महाराज, अहता और ममता के सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध है। अंत ही अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना रखने वाले लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन लोग माया की भक्ति के लेशांश मात्र के और लेशान वंश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेशी, ऐसा उच्चारण करने वाले को हे भुवनेशी ऐसा उच्चारण करने वाले को वे भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती है। और मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक देने का कारण अब कुछ भी न दे पाने के वे उस भक्त की ऋणी हो जाती है। हे राजन, आप उन भगवती की विद्या तथा अविद्या ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है
अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उन्हीं के अधीन रहते हैं। भगवान सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए समान भगवती के ही नियंत्रण रहते हैं। भगवान विष्णु कभी वैकुंठ में तो कभी क्षीरसागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं और हे सुव्रत कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। ऐसे ही ब्रह्म रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र अनन्य श्रेष्ठ देवतागण सनक आदि मुनि आदि और वशिष्ठ आदि महर्षि ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली के भांति सदा ही भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन होकर रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता कालपाश में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष शोक निद्रा तंत्र आलस्य आदि भाव सभी देहधारी में शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकार ने देवताओं के अमर मृत्यु रहित तथा निर्जर बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल ही नाम से अमर है, अर्थ से कभी ही वैसे नहीं है। जिनमें सदा उत्पत्ति स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती है, वे अमर और निर्जर कैसे रहे जा सकते हैं? वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं? वे देवता विबुद्ध विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं? जब भी वे भी सामान्य लोगों के भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में उनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए? और अब आयु समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों न कहा जाए? कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे भी अधिक आयु वाले देवता होते हैं, उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव है और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु है। अंत में वे भी नष्ट होते हैं। इसके बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी ही देहधारियों को मृत्यु होती है, मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी भी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उसका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिसमें नाश में जो निमित्त बन चुका है उसके द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख अथवा सुख ये जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत नहीं है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनिचर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं भी के विषय में विधि का विधान भी अटल है। ब्रह्मा जी वेदकर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले, तथ्य सबकी बुद्धि देने वाले, किंतु वे
वे भी सरस्वती जी को देखकर विकल हो जाते हैं। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संपत्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय काम अग्नि से जलते हुए देह वाले शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृग के वन में जाकर जब वे शिवजी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अति आतुर उन शिवजी को यह शाप दिया कि हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिवजी ने दानवों के द्वारा अपने बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी इस धरातल पर सूर्यवंशी राजा कुलस्थ का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोगों के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब रामा अवतार में वे स्वर्ण मुर्ग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम काम से व्याकुल हो गए। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया। वे विह्वल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई, कोई भी हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया गया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा। हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इसी प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या भी मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा। तब पुत्र मरण से व्यतीत होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो। हे मृगलोचने, आओ आओ। हे त्रिशूलधरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनकनंदिनी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। इसी प्रकार विलाप करते हुए वन वन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राजा जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों के सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदनंतर दुष्ट आत्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा कराई। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उन योग माया के विषय में क्या कहूँ, जिनके द्वारा नचाया हुआ संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इसी प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में देव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है। यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मण को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मंदोमंत को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई।
कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्त प्रदायिनी मथुरा को यादव ने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहां का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और शूरसेन दोनों ही राज्यों का विषयों का भोग किया। वहां पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव शूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वेश्यावृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के शाप के कारण कश्यप की अगुणा अनुगामिनी अदिति भी राजा देवकी की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न होने के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसी भली भांति सोचकर उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा उपाय नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अंत ही इसकी हत्या कैसे करूं, ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही मेरी बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित्त कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अंत ही चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से कभी भी अपने प्राण की रक्षा कर ले। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों को महा अहंकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष्य लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो। वे देवमाता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सैनिकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुस्सह्य कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दी हो। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का गृहस्थ नष्ट करने वाले के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी हो। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए किसी शत्रु ने चाल चल दी है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो नहीं करनी चाहिए।
हे महाराज, होनहार तो होनी होगी ही, होनहार तो होगी ही, उसे कोई टाल नहीं सकता। उस प्रकार वृद्ध यादव के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरक्त नहीं हुआ, तब नीति नीति यज्ञ वासुदेव जी ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं। अंत ही मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न हुए ही प्रत्येक पुत्र आपको न दे तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभपाक नरक में गिर पड़े। वसुदेव का यह सत्य वचन सुनकर वहां जो नागरिक खड़े थे वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी के केश छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी बोले, उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुमदुमड़ियां तथा अन्य बाजे उच्च स्वर में बजने लगे। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उसी समय महायशस्वी वसुदेव जी ने कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवविवाहिता के साथ अपने इष्टजनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चले गए। इति श्रीदेवी भागवत महापुराण कथा चतुरस्कंद कृष्ण अवतार कथो पराक्रम वर्णन नाम 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 21वां। देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म। वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञानुसार उसे कंस के अर्पित करना और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध। जय हो माँ जगदम्बे, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ त्रिपुर भैरवी, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस समय बाद आने पर देव स्वरूपिणी देवकी ने वसुदेव के संयोग से विधिवत गर्भ धारण किया। 10वां माह पूर्ण होने पर देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न तथा सुड़ेल अंगों वाले अत्युत्तम प्रथम पुत्र को जन्म दिया। तब सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए महाभाग वसुदेव ने होनार वंश से विवश होकर देवमाता देवकी से कहा, हे सुंदरी, अपने सभी पुत्र को कंस को अर्पित कर देने की मेरी प्रतिज्ञा को तुम भली भांति जानती हो। हे महाभागे, उस समय इसी प्रतिज्ञा के द्वारा मैंने तुम्हें कंस से मुक्त कराया था। अंत ही एवं हे सुंदर केशों वाली, मैं यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंस को अर्पित कर दे रहा हूँ। जब दुष्ट कंस अथवा प्रारब्ध विनाश के लिए उद्यत ही है तो तुम क्या कर सकोगी। अद्भुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए दुर्जनीय होता है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। प्रत्येक प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा निर्मित है। देवकी बोली, हे स्वामी, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु क्या तीर्थाटन, तपश्चरण एवं दान से वह कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता। हे महाराज, पूर्व अर्जित पापों के विनाश के लिए महात्माओं ने धर्मशास्त्र तथा नाना विविध प्रायश्चित के विधान का उल्लेख किया है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण हरण करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु के पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाला महापापी
भी 12 वर्षों तक व्रत का अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। हे अनग, उसी प्रकार मनु आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वक अनुष्ठान करके मनुष्य क्या पापों से मुक्त नहीं हो जाता है? यदि प्रायश्चित विधान के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं मिलती, क्या यज्ञवाल्क्य आदि धर्मशास्त्र प्रणेता तत्वदर्शी मुनियों के वचन निरर्थक हो जाएंगे? हे स्वामीन, होनी होकर ही रहती है। यदि यह निश्चित है, तब तो सभी आयुर्वेद एवं सभी मंत्र शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे और इसी प्रकार भाग्यलेख के समक्ष सभी उद्यम अर्थहीन हो जाएंगे। जो होना है वह अवश्य घटित होगा। यदि यही सत्य है तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना व्यर्थ ही हो जाएगा और अग्निष्टोम यदि स्वर्ग प्राप्ति के शास्त्र संबंध साधन भी निरर्थक हो जाएंगे। जब वेद शास्त्रों के उपदेश ही व्यर्थ हो गए, तब उन प्रमाणों को भी झूठा हो जाने पर क्या धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा? उद्यम करने वाली सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। अंत ही एवं अपने मन में भली भांति सोच करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा यह बालक पुत्र बच जाए। किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो इसमें किसी का दोष नहीं होता, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वसुदेव बोले, हे महाभागे, सुनो, मैंने तुमसे सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य को उद्यम करना चाहिए, उसका फल देव के अधीन रहता है। प्राचीन तत्ववेदाओं ने इस संसार में प्राणियों के 3 प्रकार के कर्म पुराणों तथा शास्त्रों में बताए गए हैं। हे सुमध्य, सचित, प्रारब्ध और वर्तमान, ये 3 प्रकार के कर्म देहधारियों के लिए होते हैं। हे सुजघने, प्राणियों द्वारा संपादित जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं वे ही बीज गुणों का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक जन्मों के उपार्जित वे कर्म समय आकर फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर अपने द्वारा किए गए कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में नाना विविध सुखों का उपभोग करता है तथा दुष्ट कर्म करने वाला विषय भोग जन्य यातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। इसी प्रकार भोग पूर्ण हो जाने पर जब पुनः उसके जन्म का समय आता है, तब वह लिंग देह के साथ संयोग होने पर उसका जीव संज्ञा हो जाती है। उसी समय जीविका संचित कर्मों से संबंध हो जाता है और पुनः लिंग देह के आविर्भाव के समय परमात्मा उन कर्मों के साथ जीव को जोड़ देते हैं। हे सुलोचने, इसी शरीर के द्वारा जीव को संचित वर्तमान प्रारब्ध इन प्रकार के शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। हे भामिनी, केवल वर्तमान कर्म ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित शास्त्रों द्वारा उपाय द्वारा संचित कर्मों का भी विनिष्ट क्रिया किया जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही संभव है, अन्यथा नहीं। अंत ही एवं मुझे तुम्हारे इस पुत्रों को हर प्रकार से कंस को अर्पित कर देने चाहिए। ऐसा कहने से मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, लोक निंदा का दोष मुझे नहीं लगेगा। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। इस लोक में प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। अंत ही एवं हे प्रिय, प्राणियों का व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जिसने भी सत्य छोड़ दिया उसका जीवन निरर्थक है। जिसका यह लोक बिगाड़ गया उसके लिए परलोक कहाँ। अंत ही है सुंदर बहों वाली यह बालक मुझे दे दो, मैं इसको कंस को सौंप दूं। हे देवी, सत्य पतन का अनुगम करने से आगे कल्याण होगा। हे प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को सत्कर्म ही करना चाहिए। हे देवी,
सत्य की भलीभांति रक्षा करने से कल्याण ही होगा। व्यास जी बोले। अपने प्रिय पति के ऐसा कहने पर शोक संपत्त तथा कांपती हुई मनस्विनी देवकी ने वह नवजात शिशु वसुदेव को दे दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी अपने पुत्र तथा उस अवबोध शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लोगों ने कहा, हे नागरिकों, इस मनस्वी वसुदेव को देखो। इस अबोध बालक को लेकर ये द्वेष रहित एवं सत्यवादी वसुदेव अपने वचन की रक्षा के लिए आज इसे मृत्यु को समर्पित करने जा रहा है। इसका जीवन सफल हो गया। इसने इनके इस अद्भुत धर्म पालन को देखो, जो साक्षात काल स्वरूप कंस को अपना पुत्र देने के लिए जा रहे हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, इसी प्रकार लोगों द्वारा प्रशंसित होते हुए वे वसुदेव कंस के महल में पहुंच गए और उस दिव्य नवजात शिशु को कंस को अर्पित कर दिया। महात्मा वसुदेव के इस धैर्य को देखकर कंस विस्मित हो गया। उस बालक को अपने हाथ में लेकर कंस ने मुस्कुराते हुआ कहा, हे शूर सेनतनय, आप धन्य हैं। आज आपके इस पुत्र के समर्पण के कृत्य से मैंने आपका महत्व जान लिया। यह बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी द्वारा देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बताया गया है। अंत ही एवं मैं इस बालक का वध नहीं करूंगा। आप इसे अपने घर ले जाइए। हे महात्मते, आप मुझे देवकी का 8वां पुत्र दे दीजिएगा। ऐसा कहकर उस दुष्ट ने कंस को तुरंत ही शिशु वसुदेव को वापस दे दिया। राजा कंस ने कहा कि यह बालक अपने घर जाए और सकुशल रहे। तत्पश्चात उस बालक को लेकर शूरसेन पुत्र वसुदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। इसके बाद कंस ने भी अपने मंत्रियों से कहा कि मैं इस शिशु की व्यर्थ हत्या क्यों करता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से कही गई है। अंत ही देवकी के प्रथम शिशु का वध करके मैं पाप क्यों करूं। तब वहां के विद्यमान श्रेष्ठ मंत्रीगण साधु साधु कहकर आप कंस से आज्ञा पाकर अपने घर चले गए। उनके चले जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां आ गए। उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धापूर्वक उठकर विधिवत अर्घ्य पाद्य और आदि अर्पण किया और पुनः कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मुस्कुराकर कंस से यह वचन कहा, हे कंस, हे महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा आदि देवगण एकत्र होकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से सूरश्रेष्ठ भगवान विष्णु आपके संहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे। तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया। कंस बोला, आकाशवाणी द्वारा बताए गए मृत्यु रूप देवकी के 8वें पुत्र का वध मैं करूंगा। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते और देवताओं की माया शक्ति को भी नहीं जानते। मैं क्या बताऊं। आप अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रुओं की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गणित शास्त्र की सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें ही कहे जाते हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप ऐसा जानते हुए भी अपने शत्रु को छोड़ दिया। ऐसा कहकर श्रीमान देवदर्शन नारद वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक दिया और उस मंद बुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराण संहिताए कंसने देवकी प्रथम पुत्र वध वर्णन नामक 21वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा। अध्याय 22।
देवकी के 6 पुत्रों की पूर्व जन्म की कथा। 7वें पुत्र के रूप में भगवान संकर्षण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंश अवतारों का वर्णन। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ शत्रुशृंगी, जय हो माँ महालक्ष्मी, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ तुळजापुर वाली आदिशक्ति। जन्मेजय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उस दुष्टात्मा कंस ने मार डाला। महान ज्ञानी, धर्मपारायण तथा ब्रह्मवेता होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया। विद्वान जनों ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है, तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया। इस विषय में मुझे महान संदेह हो गया है। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया, उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है। अंत ही देवताओं का कार्य साधने के लिए उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया था। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या उर्ना के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निशांत थे। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समगमन में लिए उद्दित देखकर वे हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम लोग पतन हो जाओगे और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इसी प्रकार वे 6 पुत्रों कालनेमी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। अंत ही वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शाप भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर इस समय तुम लोगों को शाप दिया था। मैं सभी पर परम प्रसन्न हूँ। अंत ही एवं अपना अभिलाषित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर अनेक मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुए अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, पितामह, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों सभी देवता, मानव और महानाग न मारे सके। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी को वरदान देकर चले गए तब वे सब परम प्रसन्न हुए। कुरुश्रेष्ठ वरदान की बात जानकर
हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोग मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है। अंत ही एवं मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात होगे। पाताल में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग कर्म से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस से पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन षडग गर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अवतार अंशावतार बलभद्र देवकी के 7वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया के अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत करने वाला और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच बालक लोगों की यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया। कंस भी देवकी का गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए सुखद समाचार जानकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं को कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे और उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे अनघ, देवताओं के अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना करने उसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं को तथा असुरों का जो अंशलोक में विख्यात हुए हैं उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से बताता रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी के आदित्य के अंश से उत्पन्न हुई थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश रूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर भी धर्म के अंश भीमसेन, पवन देव के अंश तथा माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल और सहदेव, दोनों अश्विन कुमारों को अंश कहा गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनके पुत्र अश्वत्थामा शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गंधर्व राज के अंश से महाराज देवकी उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसुका तथा राजा विराट को मरुदगणों का अंश अवतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश बताया तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कली का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश बताया समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोम प्रवरु नाम से विख्यात हुए।
दृष्ट दम्युन्न अग्नि तथा शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न सतकुमार अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश से उत्पन्न गए अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री ध्रुतु के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं के रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई है। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातला पर आकर दुराचारी नरेश बन गए थे। शिशुपाल को हिरण्यकश्यप का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचित्तिका तथा शल्य प्रहलाद का अंश अवतार माना था। कालनेमी कंस हुआ तथा हय शिरा को केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र कुद्दी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुराध दृष्ट केतु बना और बाकल भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने प्रलंबासुर के रूप में उत्पन्न जन्म लिया तथा खरधेनासुर का हुआ। अत्यंत भयावह वाराह तथा और किशोर नामक दोनों दैत्य चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में विख्यात हुए। दति का पुत्र अरिष्टासुर कुवलिया पिंड नामक हाथी हुआ। बलि का पुत्री पुतिना बकी राक्षसिनी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोणपुत्र महाबली अश्वत्थामा यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंश अवतार के समय जो दैत्य तथा राक्षस से उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी का भार उतारने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंश अवतार का जो वर्णन किया गया है वह सब मैंने आपस में कह दिया। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए। तदनंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण श्याम वर्णन विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भाव से इस अंश अवतार की कथा का श्रवण या करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों सहित सदा आनंदित रहता है। इति श्रीम देवी भागवते महापुराण संहिता चतुर्स्कंद देव दानव नाम अंश अवतार वर्णन नाम 22वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 23वां। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार। वसुदेव जी का उन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां से योग माया स्वरूपा कन्या को लेकर आना। कंस के द्वारा कन्या का वध प्रयास। योग माया द्वारा कंस आकाशवाणी करने पर कंस का अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशु का वध करना। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो। माँ अम्बे की। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमः। जय हो माँ शमशान निवासिनी। जय हो माँ बटुक भैरवी। जय हो माँ विंध्याचल वासिनी। जय माँ अम्बा। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा
सातवां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथनानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधान पूर्वक आठवें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव के प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योगमाया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदनंतर कंस ने देव वंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बातों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पाश में आबद्ध रहने के कारण वसुदेव भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी ने गर्भ विराजमान भगवान विष्णु देव समुदाय द्वारा सुत यहाँ मान होते हुए भी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगी। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भद्र मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा। अंत ही एवं आप लोग मेरे काल रूप उस बालक को यज्ञ पूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय मैं अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक को वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग अपने हाथों में तलवार भाला और धनुष्य धारण करके निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों का यह आज्ञा देकर भयाकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां की भी किसी सुख की नींद नहीं सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्यरात्रि देवकी के वसुदेव जी ने कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर राक्षस नियुक्त है। यहाँ आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा, हे मानिनी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दूंगी। अंत ही है प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हे शूर तनये, आप दोनों संतान को अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांत, आप अपना मुख फेरकर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रही हूँ। हे स्वामी, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ भी विशेष कर ही क्या सकती हो? देवतुल्य महाभाग। वसुदेव ने ऐसा कहकर देवकी के उसी अर्धरात्रि को शुभ वेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्ष तारिका से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंग वाली महाभागा देवकी पति से कहा, हे कांत, आपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए और फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा, तब ठीक है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने उस पुत्र को हाथ में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने पुत्र को मुख निहारने लगे। तत्पश्चात अपने पुत्र का मुख देखकर वसुदेव जी ने इस चिंता से आकुल हो गए कि
मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद न हो। वसुदेव जी के इस प्रकार चिंता मग्न होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षकगण मेरे द्वारा निद्रा से अचित कर दिए गए हैं। आठों फटकारों को खोल दिया है, आठों फाटक को भी खोल दिया गया है तथा जंजीरें भी तोड़ दी गई है। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर उस कारागार में निवृत्त वसुदेव जी बाहर की ओर आए और हे राजन, इसी प्रकार वसुदेव फाटक का खुला देखकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि बचाते हुए तत्काल कारागृह से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि फार से उस पार अगाध जल अल्पावित हो रहा है। उनका गोकुल जाना सुनिश्चित था। उसके जल में उतरते ही नदियों के श्रेष्ठ यमुना जी कमर भर पानी हो गया था। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पे चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वारा विपुल गौ संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका भगवती के यशोदा के गर्भ से अवतार लिया था। तदनंतर शेरध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भी अपने पुत्र को देवी रूपा सौरेंद्री के कर कमलों में रखकर योग माया स्वरूपा उस बालक को लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी को शैया पर बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पास में ही एक और जाकर बैठ गए। इतने में कन्या का उच्च स्वर में रोना आरंभ हो गया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवागण रात में रोने की वह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से विह्वल होकर वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा से बोले कि हे महाराज, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल आ पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला देखकर कंस ने वसुदेव जी को बुलाया। कंस ने बोला, हे महामति संपन्न वसुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का आठवां गर्भ मेरी मृत्यु है। अंत ही मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर भय से संतप्त नयनों वाले वसुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को जाकर कंस के हाथ में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा ही विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ यह वसुदेव भी झूठी बात भला कैसे बना सकता है। मेरे रक्षक भी सावधानी थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब यह बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया? काल की बड़ी विषम गति है।
अंतहि एवं इसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्गम तथा कुल कलंकी कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस से हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धर करके उस कन्या के मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वे दुराध्य परम पुरुष तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर स्व इच्छा विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। यह सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनुकासुर तथा वस्यासुर आदि दानवों को बुलाकर अत्यंत कुपित तथा भयग्रस्त कंस ने उनसे कहा, हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी यहाँ से प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले तो उन्हें अवश्य मार डालना। बाल घातिनी यह पुतना भी अभी नंदराज के गोकुल में चली जाए। वहाँ सद्य प्रस्तुत जितने भी बालक मिले उन्हें यह पुतना मेरी आज्ञा से मार डाले। धेनुक, वत्स्य, केशी, प्रलंब और बक ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ निरंतर विद्यमान रहे। इसी प्रकार सभी दैत्यों का आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंतातुर और खिन्न मनसक हो गया। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा चतुर्स्कंद कंस प्रति योग माया वाक्य नाम 23वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ माहूरगढ़ वाली रेणुका, जय हो महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ काल भैरवी, जय जय हो माँ जगदम्बे। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। धन्यवाद।